आपको जिसे मर्जी छूना आप छूइए, पर मुझे नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ। वो जिस दिन से दुल्हन बनी थी उसी दिन से उसका दूल्हा बन गया था दिल चला। एक ऐसा पति जो अपनी ही साली से शादी करना चाहता था, किसी भी कीमत पर उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, और फिर जो हुआ उसकी खूनी कहानी ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। वाह इंद्रा, बेहद खूबसूरत, मेरे ख्वाबों से भी खूबसूरत हो तुम। क्या हुआ? मैं पसंद नहीं तुमको? ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या? देखो इंद्रा, ये हमारी सुहाग रात है, ये हमारे मिलन की पहली रात है। इधर आओ। मुझे मत छूइए, मुझे ये पसंद नहीं है, प्लीज। ये सब पसंद नहीं? ये कैसी बातें कर रही हो इंद्रा? मैं आपका पति हूँ, और आज हमारी सुहाग रात है। देखिए, आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने एक और बार मुझे छुआ ना तो मैं शोर मचा दूंगी। ये कैसी बातें कर रही तुम? अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? ये तुम्हें पता होना चाहिए था ना कि पति प्यार करेगा, पति छुएगा। आपको जिसे मर्जी छूना आप छुइए, पर मुझे नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर मुझे मत छुइए, मुझे घिन आती है। घिन आती है? अरे घिन आती है तो शादी क्यों की? कुछ जानते हुए भी शादी की तुमने। क्या करना चाहते हैं आप? लीजिए, अपनी हवस मिटाना चाहते हैं ना? हाँ, जो करना है कर लिए, करिए। शादी तो आपने इसीलिए की थी ना? हाँ। देखो इंद्रा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ, एक नॉर्मल रिश्ता जैसे हर पति पत्नी के बीच में होता है। नॉर्मल रिश्ता? मैं भी एक नॉर्मल रिश्ता ही चाहती हूँ। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, आपके माँ बाप की सेवा कर सकती हूँ, लेकिन आप जो चाहते हैं वो नहीं कर सकती मैं। मतलब यही कि आप मेरे साथ नहीं सोओगे। अगर आप ऊपर सोओगे तो मैं नीचे सोऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सो रहा हूं नीचे, आप सोइए ऊपर। गुड नाइट। शादी के बाद मिलन की वो पहली रात थी, और उसी रात गाजियाबाद के रहने वाले मनोज को मिला जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा। ऐसा सदमा जिसने एक पल में ही हिला दी उसकी पूरी दुनिया। अब क्या हुआ? अब तो मैं जमीन पे सो रहा हूँ ना। सोइए ना, मैं आपको डिस्टर्ब थोड़ा ना कर रही हूँ। अरे डिस्टर्ब नहीं कर रही हो तो भूत की तरह जाग क्यों रही हो? लाइट ऑफ करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा, लाइट ऑफ कर दो? हाँ, ताकि आप मेरे साथ मनमानी कर सको। हाँ,
सब समझती हूँ मैं आपका। पागल हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हारे साथ मनमानी करूंगा? ऐसा हूं मैं? हद है यार। माँ, माँ, कहाँ हैं आप लोग? माँ, अरे क्या हुआ बेटा? ये हुआ, ये देखो, ये है तकिया, ये है चद्दर। अरे कैसी लड़की से शादी करा दी मेरी आप लोगों ने? क्यों, क्या हुआ? बाहर घूम रहा हूँ, सोने के लिए बिस्तर ढूंढ रहा हूँ मैं। उसके पास जाता हूँ तो छूने नहीं दे रही, चीख रही, चिल्ला रही है। क्या करूँ मैं? अरे बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है। और तो और इतनी सुंदर बहू हमारे परिवार में पूरे किसी की भी नहीं है। जरूर बेचारी थक गई होगी बेटा। तो रुक, मैं उससे बात करती हूँ। इंदिरा, इंदिरा, क्या हुआ बेटा? मामी जी मुझे बचा लीजिए। मैं यहाँ पे सो रही थी और मनोज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जबरदस्ती? बेटा, वो तुम्हारा पति है। बेटा, आज तो तुम्हारी सुहागरात है। सुहागरात के तो दिन हर पति पत्नी अपने प्यार से जीवन की नई शुरुआत करते हैं बेटा। मैंने भी तो शादी इसीलिए की थी ना कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। पर मम्मी जी मनोज मुझे जबरदस्ती पकड़ रहा था। बेटा, वो तुम्हारा पति है और भला ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों करेगा बेटा? मुझे पता था आप उसी का पक्ष लोगे ना। आप सब मिले हुए हो, सब मुझे पता है। मुझे अपने घर जाना है, पापा को फोन करना है। फोन। बेटा, इंदिरा, अरे बेटा रुको। इंदिरा, रात को इंदिरा का फोन क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा, अरे इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? नहीं पापा, मैं यहाँ बिस्तर पे सो रही थी और मनोज आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। जबरदस्ती? बेटा मुझे यहाँ पे नहीं रहना है पापा, मुझे ले चलो प्लीज पापा। मैं कुछ समझा नहीं। मनोज जबरदस्ती करने लगे? हाँ अच्छा मनोज है वहाँ पे? हाँ पापा, और मम्मी जी भी यहीं पे हैं। हाँ, तुम एक काम करो, मेरी बात करो, मनोज से मेरी बात करो। हाँ आप लोग पहले मनोज से बात कर लो। हेलो जी पापा, प्रणाम। हाँ प्रणाम बेटा। क्या हो गया मनोज जी? हुआ कुछ नहीं है पापा। इंदिरा को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ बेटा? मैं आज जब बिस्तर पर लेटने आया तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी मेरे ऊपर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ इसे। मुझसे कह रहे कि मुझसे जबरदस्ती मत करो, मेरे पास मत आओ। अरे इंदिरा ने ऐसा कहा? बेटा वो दरअसल पहली बार हमसे अलग हुई है तो थोड़ा सदमे में होगी। तुम परेशान मत हो, मैं एक काम करता हूँ, उसकी छोटी बहन दिव्या को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास भेज देता हूँ। ठीक है पापा जी। तो दिव्या वहाँ रहेगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जैसा आप ठीक समझे। आओ। जीजू, वाव, इस शर्ट में तो बड़े हॉट लग रहे हैं आप। थैंक यू। तभी आपकी दीदी ने अपने साथ मुझे सुहागरात मनाने दिया। व्हाट? दीदी ने ऐसा किया? अरे यार, ये दीदी भी ना कभी कभी ना इनका दिमाग फिर जाता। पर कोई बात नहीं, अब आपकी साली साहिबा आ गई है ना, सब कुछ यूं चुटकियों में ठीक कर देगी। आई होप सो। आओ चलो आओ।
कल रात में तुम्हारी दीदी तुम्हारी ही बातें करती रही। मैं चाहता कुछ और था, लेकिन तुम्हारी दीदी। अरे जीजू डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, और मैंने कहा ना दिव्या आई मतलब आपकी खुशी आ गई। दीदी कहाँ है? दीदी 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 आई बाबा। दीदी हाय, आई लव यू दीदी, आई लव यू। आ गई मेरी बहन, मेरी जादू की पुरिया। हाँ चलो पहले चल के नाश्ता करो, मुंह हाथ धो, चलो फिर हम दोनों बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है दीदी, आप कहोगी सराखों पर। चलो। दिव्या कॉलेज में पढ़ने वाली खूबसूरत चुलबुली सी लड़की। वो आई तो थी अपनी बहन और जीजा की शादीशुदा जिंदगी को सामान्य करने, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अच्छा सुनिए, आज दिव्या मेरे साथ सोएगी, आप उस कमरे में सो जाइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी अभी नई नई शादी हुई है, आपको जीजू के साथ ही सोना चाहिए, और मैं दूसरे रूम में सो जाऊँगी। नहीं, तुम यहीं पे सोओगी, मुझे इनके साथ नहीं सोना है, इनकी हरकतें ठीक नहीं है। देखा, मेरी हरकतें ठीक नहीं है। मैं इनका पति हूँ और ये मेरी नई नवेली दुल्हन। मैं इनको प्यार करना चाहता हूँ, इनको छूना चाहता हूँ, लेकिन मेरा छूना इनको पसंद नहीं है। ठीक है, तुम लोग सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। बट जीजू जीजू मेरी बात सुनिए। गुड नाइट। बट जीजू जीजू क्या यार दीदी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस टाइम ना गलती जीजू की नहीं है, गलती आपकी है। चुप कर, चल सोने। गलती मेरी है, बड़ी बताती हूँ, चल। यार हद है दीदी, सच में। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और इसी तरह दिन गुजरते चले गए। दिव्या अपनी बहन और जीजा के शादीशुदा रिश्ते को ठीक करने आई थी, लेकिन दोनों की जिंदगी में उसके इस दस्तक के साथ ही शुरू हो गई एक और कहानी। ऐसी कहानी जिसने मचा दिया बवाल। जीजू आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी साली को हक करने का हक नहीं है मेरा? जीजू वो बात नहीं है, पर दीदी से देखेगी तो क्या सोचेगी? साली में तो आधी घरवाली होती है ना? समझ गई, मतलब आप आधी घरवाली का हक मांगने आए। मैं तो तुम्हें पूरी घरवाली का हक देना चाहता हूँ। मतलब दिव्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जीजू आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी साली हूँ। जानता हूँ मैं, अरे तभी तो मैं तुम्हें अपनी घरवाली का हक देना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी दीदी मुझे अपना पति भी नहीं मानती, मुझे छूने भी नहीं देती। अगर मैं उसके पास जाता हूँ चीखती है, चिल्लाती है। अब तुम बताओ क्या करूँ मैं? दीदी को भी पता नहीं क्या हो गया, मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ उन्हें, पर वो तो। लोगों को सब पता है, वो साइको थी, पागल थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे डॉक्टर को दिखाने के बजाय मुझसे शादी करा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम सब लोगों ने चीटिंग की है, लेकिन सॉरी जीजू, मुझे पता है जो आपके साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत था। गलत था ना, तो इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, और प्रायश्चित तुमको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तलाक नहीं जीजू, आप उसे तलाक मत दीजिएगा। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप एक बार दीदी और पापा से बात कर लीजिए। पता है तुम्हारी बहन को, बल्कि उसी ने तो मुझसे बोला था कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं यकीन नहीं आ रहा ना। एक मिनट, इंदिरा, इंदिरा, आ रही हूँ, ठंड रखो।
क्या हुआ, बोलिए। मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? देखिए, अगर शादी का मतलब शारीरिक सुख है वो तो मैं आपको कभी नहीं दे पाऊंगी। अगर ऐसे में आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं और वो भी तैयार है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सुन लिया तुमने ना? हो गया यकीन अब तुम्हें? तो ठीक है, फिर आप पापा से बात कर लीजिएगा। रिश्तों की कहानी उलझती जा रही थी। जो दिव्या मनोज की साली थी, वही दिव्या मनोज की घरवाली बनने के लिए तैयार थी। दोनों के इस रिश्ते पर दिव्या की बहन इंदिरा ने भी मोहर लगा दी थी। वो दिव्या को अपनी सौतन बनाने को राजी थी और अब इस रिश्ते पर मोहर लगाना था मनोज के ससुर को। एक रोज मौका देखकर मनोज ने अपने ससुर को सारी बात बता दी और फिर तो कोहराम ही मच गया। गुड मॉर्निंग। अरे भाई क्या बात है, अरे संजय, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं संजय, मैं तो यार जैसे फंस गया हूँ। ये समझ लो कि हालत सांप छछूंदर वाली हो गई। ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। अब ये पहेलियाँ मत बुझाओ और बात क्या है ये बताओ। अब यार क्या बोलूं, इंदिरा की शादी करा के तो जैसे मैंने आफत बोल ले ली है। अब जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो उसको अपना पति नहीं मानती है और उसका पति मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी दिव्या से करा दूं, नहीं तो वो इंदिरा को तलाक दे देगा। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सोचा? यार मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने दामाद की बात मान लूँ और दिव्या की शादी उससे करा दूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? दिव्या की शादी अपने जीजा के साथ और अपनी ही बहन की सौतन बनेगी। यार लेकिन अगर मैं शादी नहीं कराऊंगा तो वो इंदिरा को तलाक दे देगा। अरे ऐसे कैसे तलाक दे देगा यार? तो फिर मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। करना क्या है, अपने दामाद मनोज को फ़ोन लगाओ और उसको इस रिश्ते के लिए साफ तौर मना कर दो। लेकिन क्या? अगर तुमसे फ़ोन नहीं होता है तो लाओ मुझे फ़ोन दो, मैं फ़ोन करता हूँ। नंबर निकाल के दो। यही नंबर है ना? हाँ यही है। ठीक। हेलो हेलो। मनोज, यस प्लीज़। मैं तुम्हारे ससुर का दोस्त संजय बोल रहा हूँ। सुना है कि तुम दिव्या से शादी करना चाहते हो? जी आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा। और मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ ससुर जी को मैंने बता दिया है। देखो ये सारी कहानी मैं सुन चुका हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इंदिरा तुम्हारी बीवी है और अगर वो तुम्हें पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ज़रूर तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम रहेगी। कमी मुझ में नहीं, आपकी बेटी इंदिरा में है। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। हमारी इंदिरा में कोई कमी नहीं है, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। इंदिरा एक अच्छी लड़की है, तो इसीलिए उसको तलाक देने के बारे में तो अब सोचेगा मत। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, दिव्या आपकी साली है और साली ही रहेगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सब समझ गया। इसका मतलब मैं इंदिरा को तलाक भी नहीं दे सकता और अपनी साली दिव्या से शादी भी नहीं कर सकता। करेक्ट। और हाँ दामाद बाबू, आज से ही इंदिरा के साथ एडजस्ट करना सीखिए, अपना तालमेल बैठाइए। और हाँ, दिव्या अब वहाँ नहीं रहेगी, उसको आज ही आप घर भेजिए। ठीक है, मैं आज ही दिव्या को यहाँ से भेजता हूँ। थैंक यू दामाद बाबू, आप एक अच्छे इंसान हैं और अब एक अच्छे पति बनिए। ठीक है? ठीक, बाय। बाय। मनोज पिछले कई दिनों से जिन ख्वाबों को हकीकत की जमीन पर उतारना चाहता था, वो ख्वाब एक फोन कॉल से ही चकनाचूर हो गए थे। मनोज अपनी साली दिव्या से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके ससुर के जिगरी दोस्त संजय ने मनोज की इस चाहत पर चाकू चला दिया और यहीं से शुरू हुई साजिशों की वो कहानी जिसके अंजाम ने सारे शहर को सहला दिया।
तारीख थी 16 अप्रैल। गाजियाबाद पुलिस को खबर मिली कि लोनी इलाके में एक शख्स की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची। चलिए हटिए, हटिए आप लोग, हमें लाश का मुआयना करने दीजिए, हटिए। हवलदार, चेक करो जरा अच्छे से लाश को। जेब की तलाशी लो अच्छे से। पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो मरने वाले की जेब से मिला एक मोबाइल और फिर उसी मोबाइल से लाश की शिनाख्त भी हो गई। मरने वाले शख्स का नाम था संजय, वही संजय जो मनोज के ससुर का जिगरी दोस्त काम था। करो, इसे कब्जे में लो और चेक करो। तो आप संजय के भाई हैं? हाँ सर। क्या करते हैं आपके भाई? सर मेरे भाई ठेकेदार थे। कल वो कुछ काम से बाहर गए लेकिन वापस नहीं आए। पता नहीं सर किसने उनका खून कर दिया। आपको किसी पे शक? हाँ सर, वो कुछ दिनों से उनका पेमेंट को लेके कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, तो मुझे शक है कि उन्हीं लोगों ने उनका खून किया। चलिए ठीक है, आप घर जाइए, हम देखते हैं। जी सर, धन्यवाद। संजय के भाई ने शक जाहिर किया तो पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया जिन पर कत्ल के आरोप थे। लेकिन तफ्तीश में पता चला कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो बेकसूर हैं, उन्होंने संजय का मर्डर नहीं किया है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक संजय के घर वालों ने जिन लोगों पर हत्या का शक जताया था उनका हत्या में कोई रोल नहीं था। ऐसे में एक बार फिर से इस मामले की जांच की गई और फिर शक के दायरे में आ गया मनोज। शुरू में तो मनोज खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन सख्ती बरतते ही उसने सारा सच उगल दिया। बोल दो ना संजय को क्यों मारा? बोल। मारता नहीं तो क्या करता? बड़ा हीरो बना फिर रहा था वो। फिर मिल गया मार के कुछ? मैं अपनी साली से शादी करना चाहता था। तो हो गई शादी? अब सब तैयार थे, मेरे सास, मेरे ससुर, दिव्या सब। लेकिन संजय नहीं, हीरो बन रहा था। मैंने मरवा दिया उसे। मारकर हो गई शादी? मेरा भतीजा मनीष ने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त है विद्यानंद, 2.25 लाख रुपए की बात हुई। मैंने फिरौती, वो भी जाएंगे अंदर। ओम, पकड़ो सभी। कहाँ है दोनों? वो भी नहीं बचेंगे, समझा? वो भी नहीं बचेंगे। ढूंढो एक एक को। चल, गाड़ी से ओम, अंदर गाड़ी से। मनोज जो मेन षड्यंत्रकारी अभियुक्त है, उसके ससुर से मृतक के संबंध थे। इन लोगों के बीच में ससुर से और मनोज के बीच में वैवाहिक संबंध को लेकर के विवाद चल रहा था, उसकी पत्नी और इसके मनोज के बीच में, जिसमें मृतक संजय भी इंटरफेयर कर रहा था। मनोज के दिमाग में ये षड्यंत्र आया कि अगर मनोज को हम रास्ते से निकाल दें तो ये मामला हल हो जाएगा। इसके लिए इसने अपने भतीजे मनीष महतो व धनंजय मंडल को विद्यानंद मंडल को हायर किया 2,20,000 रुपए में और पूरा रेकी करा करके इसकी हत्या करा। पुलिस के सामने मनोज ने जैसे ही अपने खूनी खेल का खुलासा किया, पुलिस ने उसके साथ ही मौत के खेल में शामिल मनीष और विद्यानाथ को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब ये सभी सलाखों के पीछे हैं। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।